नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। दोस्तों, पिछले 2 से 3 सालों के अंदर बीए सेकेंड ईयर के हिंदी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन सभी क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। साथ ही साथ मैं आपको उन क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा जो इस साल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हिंदी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कहानी के उद्भव एवं स्वरूप पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कहानी है, यहाँ पे आपको कहानी के उद्भव के बारे में बताना है और कहानी के स्वरूप पर प्रकाश डालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आलोचना से आप क्या समझते हैं, समीक्षा का अर्थ समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आलोचना से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले आलोचना के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको समीक्षा का अर्थ बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मकथा क्या होता है, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको आत्मकथा के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्र और जीवनी में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा चित्र क्या होता है, जीवनी क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पे आपको रेखा चित्र और जीवनी में अंतर बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञेय की कहानी कला पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अज्ञेय है, यहाँ पे आपको अज्ञेय की कहानी कला पर प्रकाश डालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पिता कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कहानी है पिता, यहाँ पे आपको पिता कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रामगुप्त की प्रमुख चरित्रगत विशेषताएं बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो रामगुप्त है उसकी प्रमुख चरित्रगत विशेषता क्या है। यहाँ पे आपको रामगुप्त की प्रमुख चरित्रगत विशेषता बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकांकी कला विकास में अस्क जी का योगदान बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो एकांकी कला है, यहाँ पे आपको एकांकी कला के विकास में अस्क जी के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, शुक्ल जी के निबंधों की भाषा पर प्रकाश डालिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो शुक्ल जी है उसका जो निबंध है, यहाँ पे आपको शुक्ल जी के निबंधों की भाषा के बारे में बताना है और भाषा पर प्रकाश डालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जीवन परिचय दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं, यहाँ पे आपको डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जीवन परिचय देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमृतलाल नागर का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अमृतलाल नागर हैं, यहाँ पे आपको अमृतलाल नागर का संक्षिप्त जीवन परिचय देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हरिशंकर परसाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हरिशंकर परसाई है उनकी जो भाषा शैली है, यहाँ पे आपको हरिशंकर परसाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा है, यहाँ पे आपको डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुक्ति बोध का जीवन परिचय लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुक्ति बोध है, यहाँ पे आपको मुक्ति बोध का जीवन परिचय देना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी कहानियों का संक्षिप्त इतिहास बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी कहानी है, यहाँ पे आपको हिंदी कहानियों का संक्षिप्त इतिहास बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्र और कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले रेखा चित्र के बारे में बताना है कि रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं। उसके बाद रेखा चित्र और कहानी में अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि रेखा चित्र और कहानी में क्या अंतर होता है, इन दोनों में अंतर आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लक्ष्मीबाई है, यहाँ पे आपको लक्ष्मीबाई का चरित्र बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, रोज गैंग्रीन शीर्षक कहानी की तात्विक विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो रोज गैंग्रीन शीर्षक कहानी है, यहाँ पे आपको रोज गैंग्रीन शीर्षक कहानी के बारे में बताना है, उसकी तात्विक विवेचना करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल्यांकन कीजिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो नाटक के तत्व हैं उसके आधार पर आपको ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में बताना है, यानी कि जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसका मूल्यांकन आपको करना है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकांकी के तत्वों के आधार पर दीपदान एकांकी की समीक्षा कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो एकांकी है दीपदान, यहाँ पे आपको दीपदान एकांकी की समीक्षा करना है और उसके बारे में आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्ष्मी का स्वागत के प्रमुख पात्र रोशन का चरित्र चित्रण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो लक्ष्मी का स्वागत के जो प्रमुख पात्र रोशन है, यहाँ पे आपको रोशन के चरित्र चित्रण के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ललित निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पे आपको निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताना है और उनका मूल्यांकन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखाचित्र गीलू का सारांश लिखिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखाचित्र गीलू है, यहाँ पे आपको गीलू रेखाचित्र का सारांश आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कलम का सिपाही निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो यहाँ पे निबंध लिखा हुआ है कलम का सिपाही, यहाँ पे आपको कलम का सिपाही निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यात्रा साहित्यकार के रूप में राहुल संकीर्त्यायन का योगदान को लिखबद्ध कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो साहित्यकार है राहुल संकीर्त्यायन, यहाँ पे इनके राहुल संकीर्त्यायन के योगदान के बारे में बताना है कि इन्होंने क्या योगदान दिया है साहित्यकार के रूप में, साहित्य के रूप में। तो टोटल आपके 11 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और इन सभी प्रश्नों का आंसर किसी किताब से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।